प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली गाजरा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 5 मसीह में प्रकाश भाग 5 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे एडम एज ए रिप्रेजेंटेटिव मैन, आदम एक प्रतिनिधि मनुष्य के रूप में। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रिय प्रभु, हमारी सहायता अगुवाई कर ताकि संसार में हम तेरी इच्छा तेरी योजना को अपने जीवन में पूरा कर सकें। वचन की शिक्षा के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप मुझ में होकर अपने लोगों से मुलाकात और बातचीत करें और पवित्र आत्मा हर एक को वचन का प्रकाशन दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रकाश भाग 5 के अंतर्गत हम सीखेंगे आदम एक प्रतिनिधि मनुष्य के रूप में। परमेश्वर ने एक एक मनुष्य जाति को नहीं बना रहा है, परंतु इस सृष्टि पर परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया, अर्थात आदम को बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में, अपने ही समानता में बनाया और परमेश्वर ने नर से नारी को बनाया। आदम के लिए परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में हवा को बनाया और परमेश्वर ने दोनों को आशीष दिया और कहा, फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो और इस पृथ्वी पर अधिकार रखो। आदम संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में था। आदम संपूर्ण मानव जाति का एक प्रतिनिधि था। आदम जो भी करेगा उसका परिणाम पूरे मानव जाति को के ऊपर असर डालेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 21, 22 और 45 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान आया। आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण से सारे मानव जाति में मृत्यु आई। रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण से सारे मानव जाति पापी हो गया और सारे मानव जाति के जीवन में मृत्यु आ गई। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा से जो उस पर विश्वास करते हैं, सारे मानव जाति का नया जन्म या उसकी आत्मा का पुनरुत्थान आया। 22 पद में, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हम आदम हवा के स्वाभाविक संतान हैं, पाप के अधीन पैदा हुए हैं। आत्मा में परमेश्वर का जीवन नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है और हम आत्मा में यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के जीवन को पुनः प्राप्त करते हैं। हमारी आत्मा जिलाया जाता है। आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। 45 पद में, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। परमेश्वर ने उसको आत्मा, प्राण और शरीर में बनाया था, उसको स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया था। आदम जब तक वचन का पालन करता रहा परमेश्वर की संगति में बना हुआ था, और जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के साथ उसकी संगति टूट गई और वो अदन के बगीचा से बाहर निकाल दिया गया। दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह आया, पिता की आज्ञा का पालन किया और हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाया, हमको जीवन देने के लिए आया। जो जीवन अदन की बाग में आदम ने खो दिया था, उस जीवन को हमें वापस देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। आदम के द्वारा मृत्यु आई, आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। इसका अर्थ है सबको नया जन्म पाने का अधिकार है। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है और इसलिए सबको यीशु मसीह के समान नया जीवन पाने का अधिकार है। जो जीवन परमेश्वर में था वो जीवन परमेश्वर ने आदम में डाल दिया था, वो जीवन आदम ने खो दिया। अभी जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में है वही जीवन वो हमको देने के लिए आया है। जितनों ने उसको ग्रहण किया
उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 23 पद में लिखा है, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। परमेश्वर ने सबको अपनी समानता में बनाया, इसलिए सबको मसीह के समान नया जीवन पाने का अधिकार है। पहला आदम पाप के कारण से मृत्यु को प्राप्त किया। आदम आत्मा में मर गया। अब वो शरीर के अनुसार वो चलना आरंभ कर दिया। अंतिम आदम आज्ञाकारिता के कारण से मृत्यु के पश्चात जी उठा। जिस प्रकार पहला आदम सारे मानव जाति का प्रतिनिधि था, आदम ने पाप किया, सारे मानव जाति ने पाप किया। आदम मर गया, सारा मानव जाति मर गया। आदम परमेश्वर से दूर हुआ, सारा मानव जाति परमेश्वर से दूर हुआ। और उसी प्रकार से अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह भी सारे मानव जाति का प्रतिनिधि था। यीशु मसीह दुख सहा, हमने दुख सहा। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, सारे मानव जाति मारे गए। यीशु मसीह गाड़ दिया गया, सारे मानव जाति गाड़ दिए गए। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, सारे मानव जाति मुर्दों में से जी उठा है। आदम सारे मानव जाति का प्रतिनिधि था, तो प्रभु यीशु मसीह भी सारे मानव जाति का प्रतिनिधि बनकर क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसके 38 पद में लिखा है, आदम कौन था? आदम वॉज द सन ऑफ गॉड। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पूरे वंशावली दिया हुआ है और लिखा है कि आदम परमेश्वर का पुत्र था। आदम वॉज द सन ऑफ गॉड। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा, रचा और बनाया गया। परमेश्वर ने अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना धार्मिकता, अपनी स्वभाव, जो कुछ परमेश्वर में था वो सब कुछ आदम में डाल दिया। आदम सारे मानव जाति का एक प्रतिनिधि था और आदम को अंदर में एक योग्यता डाल दिया परमेश्वर ने कि वो अपने ही जैसे और मनुष्यों को उत्पन्न करे। आज्ञा उल्लंघन के कारण आदम शैतान का संतान बन गया। वो परमेश्वर का संतान था, परंतु आज्ञा उल्लंघन के कारण से आदम शैतान का संतान बन गया। अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के आज्ञा पालन किया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, वचन को ग्रहण करके जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो हम पुनः परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 पद में लिखा है, पहला आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आदम जीवित प्राणी बना, ह्यूमन बीइंग बना, परंतु यीशु मसीह जीवन देने वाली आत्मा बना। जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास में है। प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन प्राप्त करें। इसका मतलब है कि दूसरों को भी वो जीवन दे सकता है। प्रभु ने यूहन्ना 11:25 में दावा किया, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जी उठेगा। लाजर जो मर गया था, जिसको गाड़े हुए 4 दिन हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिलाया, उसको जीवन दिया, उसके आत्मा को जीवन दिया, उसके प्राण को, उसके शरीर को जीवन दिया और उसको मुर्दों में से जिला करके प्रभु ने इस बात को प्रूफ किया कि वो जीवनदायक आत्मा है। पहला आदम एक जीवित प्राणी था और इसलिए उसके द्वारा जीवित प्राणियां, जातियां, नेशंस, राष्ट्र, लोग, मनुष्य जाति उत्पन्न हुआ। आदम एक जीवित प्राणी था और इसलिए उसके द्वारा से जीवित प्राणियां उत्पन्न होता चला गया। हमें मृत्यु से जीवन में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहला आदम ने पाप किया और अपने ही जैसे पापी मनुष्यों को उत्पन्न करता चला गया और इसलिए मनुष्य जन्म से पापी है। बाइबल कहती है सबने पाप किया है और परमेश्वर के जीवन से रहित है। और परमेश्वर के जीवन को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें जीवनदायक आत्मा अर्थात यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 47 पद में लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी से था। प्रथम मनुष्य आदम धरती से था अर्थात मिट्टी से था और दूसरा मनुष्य अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से था। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन मरियम के गर्भ में मानव के देह को धारण किया। पहला मनुष्य धरती से था और उसको इस पृथ्वी पर अधिकार दिया गया। पहला मनुष्य इस पृथ्वी से बनाया गया था,
पृथ्वी के मिट्टी से बनाया गया था और इसलिए उसको पूरे पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया गया। अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय था और उसको स्वर्ग का भी अधिकार दिया गया। उसको पृथ्वी पर भी अधिकार था, स्वर्ग पर भी अधिकार था। वो आत्मा था, वो अधोलोक में भी गया और इसलिए उसको अधोलोक का भी अधिकार था। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का तीन लोकों पर अधिकार है, पूरा स्वर्ग का अधिकार, पूरा पृथ्वी का अधिकार और अधोलोक का भी अधिकार है, ताकि हर एक जुबान कबूल करे कि यीशु मसीह प्रभु है और हर एक घुटना उसके सामने में टिके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। पहला आदम धरती से था, उसको धरती पर पृथ्वी पर अधिकार दिया गया। दूसरा आदम स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया और उसको स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार दिया गया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 48 पद में लिखा है, जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, जैसा वह मिट्टी का था वैसी और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसी और भी स्वर्गीय है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के जीवन को प्राप्त किया तो हमको भी उसने अपना जीवन प्रदान किया है। प्रथम आदम के जैसे सारे मानव जाति है, प्रथम आदम के जैसे ही सारे मानव जाति है। हमारे आदि पिता आदम है, हमारे आदि माता पिता आदम और हवा है। कुत्ता कुत्ता को पैदा करता है, बंदर बंदर को पैदा करता है, हाथी हाथी को पैदा करता है और मनुष्य मनुष्य को पैदा करता है और परमेश्वर परमेश्वर को पैदा करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र आदम को उत्पन्न किया, परंतु उसको स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया था और उसने स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस कारण से वो पापी हो गया और अपने जैसे ही पापी मनुष्यों को वो उत्पन्न करता चला गया। अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र वचन देहधारी हुआ, आज्ञा पालन किया और अनंत जीवन का अधिकारी हुआ, जीवनदायक आत्मा बना। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो सारे विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का जीवन प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के संतान बनते चले जाते हैं। परमेश्वर जगत की ज्योति है तो प्रभु कहता है अपने बच्चों को, तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर है तो वो कहता है भजन संहिता 82 अध्याय के 6 पद में, तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है। जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, बाइबिल उसको परमेश्वर कहता है, बाइबिल उसको ईश्वर कहता है। प्रथम आदम के जैसे सारे मानव जाति है और वैसे ही अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जैसे ही सारे विश्वासी हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम को करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 49 पद में लिखा है, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जैसे हम आदम में मनुष्य के शरीर को प्राप्त किए, वैसे हम प्रभु यीशु मसीह में हम आत्मा में जीवन प्राप्त करेंगे। आत्मा में भी हम आत्मिक शरीर को धारण करेंगे। हम आदम के समानता में हो गए, हम मसीह के समानता में भी हो गए। जैसे हम आदम के समानता में हो गए, वैसे ही हम मसीह के समानता में भी हो गए। आदम में हम पापी थे तो हम प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी हैं। आदम परमेश्वर से दूर हुआ तो हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। आदम में हम भौतिक शरीर को प्राप्त किए तो हम मसीह में हम आत्मिक देह को प्राप्त करते हैं। आदम में स्वाभाविक देह है और मसीह में आत्मिक देह है। रोमियो 5 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा से पाप आया, पाप के द्वारा से मृत्यु आई और मृत्यु पूरे जाति में फैल गई, और उसी हम पहला आदम में शामिल हैं। आदम में सारे मानव जाति शामिल है और इसलिए पाप सारे मानव जाति में फैल गया। पाप का स्वभाव हमें जन्म से वसीयत में मिला है। मनुष्य पापी है इसलिए वो पाप करता है, मनुष्य पापी है इसलिए वो पाप करता है। जब आदम ने पाप किया तो सारे मानव जाति ने पाप किया, क्योंकि सारी मानव जाति
आदम के अंदर में था, सारे मानव जाति आदम के देह में था। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने सारे मानव जाति को आदम के अंदर में रखा। सारे मानव जाति को परमेश्वर ने आदम के रख दिया। हम आदम के संतान हैं। परमेश्वर ने एक मनुष्य को नहीं बनाया, परमेश्वर ने एक मनुष्य को नहीं बनाया। हम आदम हवा के स्वाभाविक क्रिया के द्वारा उत्पन्न हुए संतान हैं। हम अपने माता पिता के स्वाभाविक संतान हैं। पाप के अधीन पैदा हुए, पापी स्वभाव के साथ पैदा हुए, और इसलिए हमको परमेश्वर के राज्य में नया जन्म प्राप्त करना है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। जब वचन को हम ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन को हम प्राप्त करते हैं। आत्मा में हमारा नया जन्म होता है। हम आत्मा में परमेश्वर के संतान बन जाते हैं और परमेश्वर का जीवन हम आत्मा में प्राप्त करते हैं। परमेश्वर पहले से ही एक मनुष्य आदम में सारे मानव जाति को बनाया था। परमेश्वर ने एक मनुष्य में अर्थात आदम में सारे मानव जाति को बनाया था। परमेश्वर ने केवल 2 मनुष्यों में अपना ध्यान लगाया। पहला आदम जो अदन की बगीचा में था, और दूसरा आदम जो कलवरी की क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। पहला आदम आज्ञा उल्लंघन किया और अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रथम आदम मनुष्य मिट्टी से बनाया गया था। दूसरा आदम या अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, वो मरियम के गर्भ में सृजा गया, रचा गया और मनुष्य के देह को धारण किया। और इन्हीं के द्वारा से सारे मानव जाति को जन्म, मृत्यु और जीवन मिलता है। आदम में स्वाभाविक जीवन प्राप्त करते हैं और पाप के कारण से मृत्यु के भागी बनते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं और हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। परमेश्वर ने आदम को एक प्रतिनिधि मनुष्य के रूप में बनाया। आदम सारे मानव जाति का प्रतिनिधि है। जो कुछ आदम करेगा उसका असर पूरे मानव जाति को पड़ने वाला था। आदम में सारे मानव जाति को रख दिया गया था। आदम जो कुछ करेगा उसे वो बदल नहीं सकता है। परमेश्वर ने एक एक मनुष्य को नहीं बना रहा है। परमेश्वर ने एक मनुष्य अर्थात आदम में सब कुछ डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। जब हमारे माता पिता का विवाह हुआ, हम अपने माता पिता के देह में थे, और उसी प्रकार से परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया तो हम आदम और हवा में थे। परमेश्वर ने आदम हवा को आशीष दिया और कहा, फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो और इस पृथ्वी पर अधिकार रखो, यहाँ रहो, यहाँ काम करो और अपनी रक्षा करो। आदम हवा अपनी रक्षा कर सकते थे वचन के अनुसार चलने के द्वारा से, परंतु उन्होंने आज्ञा उल्लंघन करने के द्वारा से मृत्यु के लिए, पाप के लिए द्वार खोल दिया। रोमियो 5 अध्याय 12 से 21 पद को हम पढ़ते हैं तो हम पहले आदम में थे, उसी प्रकार अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह में थे। पहले आदम में हम थे, वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह में भी थे। प्रभु यीशु मसीह भी हमारा प्रतिनिधि बनकर हमारी ओर से सारे मानव जाति के लिए वो कलवरी की क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। रोमियो 5 अध्याय के 15 पद में लिखा है, एक मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मरे, तो एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के द्वारा बहुत से लोग अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, सारे मानव जाति मारे गए। प्रभु यीशु मसीह गाड़ दिया गया, सारे मानव जाति गाड़ दिए गए। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, सारे मानव जाति मुर्दों में से जी उठे। प्रभु यीशु मसीह में हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने आदम के लिए जो कुछ किया वही सारे मानव जाति के लिए उसकी इच्छा था। जो आदम के लिए इच्छा था वही सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का इच्छा था। आदम के पास पृथ्वी का सारा अधिकार था। आदम इस पृथ्वी का शासक था। आदम इस पृथ्वी का गवर्नर था। आदम इस पृथ्वी का ईश्वर था। जब उसने पाप में गिरा तो उसमें सब गिर गए। जब आदम पाप में गिरा तो सारे मानव जाति पाप में गिर गए। आदम को जो कुछ परमेश्वर ने दिया था वो सब कुछ आदम ने गंवा दिया, सब कुछ उसने खो दिया और शैतान के अधीन हो गया। परमेश्वर आदम को देखा तो सारे मानव जाति को देखा। आदम शैतान का संतान बन गया तो सारे मानव जाति शैतान के संतान बन गए। आदम परमेश्वर से दूर हुआ, सारे मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गया। आदम के अंदर में
लूसीफर प्रवेश कर गया, उसका स्वभाव प्रवेश कर गया, पाप प्रवेश कर गया, सारे मानव जाति में पाप और मृत्यु फैल गया। शैतान ने भी इसी योजना को अपनाया। पहला आदम को परीक्षा में डालकर शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये जब हवा ने उस वृक्ष के फल को देखी तो कहा ये देखने में सुंदर है, खाने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 परीक्षा शैतान ने प्रभु यीशु मसीह का जंगल में लिया और यही 3 परीक्षा आज विश्वासियों का जीवन भर शैतान लेते रहता है। आदम ने उस परीक्षा में सफल नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में सफल हुआ और मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में सफलता प्राप्त करना है। आदम सारे मानव जाति का प्रतिनिधि था। आदम एक बीज था और उस बीज में सारे बीजों को, सारे फलों को रख दिया गया था। शैतान परमेश्वर के नियम और सिद्धांत को जानता था कि वह अपने नियम को बदलता नहीं है। परमेश्वर अपने वचन को नहीं बदलता है। यदि आदम, शैतान ने योजना बनाया, यदि आदम मेरा संतान बन जाए तो सारा मानव जाति मेरा संतान हो जाएगा। यदि आदम के द्वारा से मैं पृथ्वी का अधिकार मैं ले लेता हूँ तो पूरा पृथ्वी का ईश्वर मैं बन जाऊँगा। और आदम ने आज्ञा उल्लंघन के द्वारा से शैतान के अधीन हो गया और जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था इस पृथ्वी का, वो अधिकार लूसीफर के पास पुनः चला गया और लूसीफर इस संसार का, इस पृथ्वी का ईश्वर बन गया। परमेश्वर ने आदम को सारे मानव जाति के लिए एक प्रतिनिधि मनुष्य के रूप में बनाया था। शैतान ने इसी योजना को अपनाया और पाप के द्वारा मृत्यु को आदम के जीवन में लाया। आदम ने पाप किया। पाप क्या है? तो व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है। परमेश्वर ने आदम के लिए अदन की बाग में व्यवस्था दिया था, भले और बुरे के ज्ञान वृक्ष के फल को मत खाना, जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके व्यवस्था का उल्लंघन किया और वो पापी हो गए और पाप के कारण से परमेश्वर का जीवन आदम की आत्मा को छोड़ दिया और आदम आत्मा में मर गया। आदम परमेश्वर के साथ जो संगति था वो टूट गया। आदम परमेश्वर से दूर हो गया और आदम शैतान का गुलाम बन गया और आदम में सारे मानव जाति था। परमेश्वर आदम को अपने स्वरूप और समानता में अर्थात अनंत काल तक के लिए आत्मा में बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को आत्मा, प्राण और शरीर में अनंत काल तक के लिए बनाया था। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर अनंत काल तक के लिए है। मनुष्य को परमेश्वर ने आत्मा में बनाया, परमेश्वर भी अनंत काल तक के लिए है। लूसीफर भी, स्वर्गदूत भी आत्मा है और वो भी अनंत काल तक के लिए है। लूसीफर बिगड़ गया, लूसीफर दुष्ट और शैतान बन गया, परमेश्वर का बैरी और उसका विरोधी बन गया। वो अनंत काल के लिए परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के बच्चों के लिए वो विरोधी और शत्रु बन गया। आत्मा को नाश नहीं किया जा सकता था। प्रत्येक आत्मा के लिए परमेश्वर ने एक निवास स्थान बनाया है। परमेश्वर ने प्रत्येक आत्मा के लिए एक निवास स्थान होना चाहिए और हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर की आत्मा का निवास स्थान है। और इसलिए शैतान जो है मनुष्य के शरीर को पसंद करता है, मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है पाप नशे के द्वारा से, उनके सोच के द्वारा से। और जब मनुष्य पाप करता है तो शैतान उसके अंदर में प्रवेश कर जाता है। जब मनुष्य आज्ञा उल्लंघन करता है उनके जीवन में शैतान प्रवेश कर जाता है। अभी हम अपने शरीर में वास करते हैं, भौतिक शरीर में रहते हैं। पुनरुत्थान के पश्चात हमारे पास महिमामय शरीर होगा। शैतान हमारी सोच के द्वारा से, हमारे विचारों के द्वारा से हमारे शरीर को प्रभाव डालता है, वो हमारे अंदर आने का प्रयास करता है। शैतान के लिए वास स्थान परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर के लिए निवास स्थान परमेश्वर ने बनाया है और वो नरक है, वो अग्निकुंड है जहाँ से वो वापस नहीं आ सकता है। आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता और इसलिए परमेश्वर ने लूसीफर को नाश नहीं किया परंतु उसको अधिकार से वंचित कर दिया और परमेश्वर ने उसको सदा काल के लिए उनका परमानेंट घर नरक को बनाया। आदम को उसके विद्रोह के कारण से नाश नहीं किया गया क्योंकि आदम भी आत्मा में था, परंतु आदम के पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति था, वो पश्चाताप कर सकता था। परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम तू कहाँ है? तो आदम ने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया, हवा ने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया और इसलिए परमेश्वर ने उसको अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। जब सेकंड आदम प्रभु यीशु मसीह आया तो कहा मन फिराओ
क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। आज हमें अपने पापों से मन फिराना है, पश्चाताप करना है, अपना मन प्रभु को सौंप देना है, प्रभु की आज्ञा पालन करना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ हमारे संबंध पुनः जुड़ सकें। आदम एक प्रतिनिधि मनुष्य के रूप में था। वो आत्मा, प्राण और शरीर में था। भजन संहिता 8 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर ने मनुष्य को ऑलमोस्ट अपने समान बनाया है। मनुष्य परमेश्वर का प्रतिनिधि, उसके स्वरूप और उसकी समानता में उसका झेरॉक्स कॉपी है। परमेश्वर अपने स्वरूप में, अपने ही समानता में मनुष्य को बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आदम को अपना शासक बनाया। सारे मानव जाति का वो प्रतिनिधि था। यदि आदम पाप नहीं करता तो आदम के साथ साथ सारे मानव जाति अनंत काल के लिए परमेश्वर की संगति में हमेशा हमेशा के लिए रहता। परंतु आदम आज्ञा उल्लंघन किया और आज्ञा उल्लंघन के कारण से वो पापी हो गया, परमेश्वर से दूर चला गया। यदि आदम पाप में नहीं गिरता तो सारा मानव जाति इस पृथ्वी का पर शासन कर रहा होते। आत्मिक संसार में आत्मिक व्यवस्था है और वहाँ कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। आत्मिक संसार में आत्मिक व्यवस्था है और वहाँ कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। लूसीफर को जब स्वर्ग से गिराया गया तो वो आत्मिक संसार से अलग नहीं हुआ। जब लूसीफर को अर्थात शैतान को जब स्वर्ग से पृथ्वी पर गिराया गया तो आत्मिक संसार से अलग नहीं हुआ। परमेश्वर ने आदम को सारी सृष्टि की जिम्मेदारी और अधिकार दिया था और ये भेद के रूप में नहीं था, ये खुला रूप में था। ये बात शैतान को मालूम था और इसलिए उसने अपना ध्यान आदम की ओर लगाया। परमेश्वर ने अपना पूरा ध्यान एक मनुष्य अर्थात आदम में लगाया। आदम के अंदर परमेश्वर ने अपने आप को रख दिया। आदम के अंदर परमेश्वर ने सारी मानव जाति को रख दिया और आदम को परमेश्वर ने अपना व्यवस्था, अपना वचन दिया। स्वतंत्र इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने का अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया। आदम को इस पृथ्वी का शासक बना दिया। और ये जो योजना परमेश्वर का था, इस योजना को लूसीफर भी जानता था और उसने परमेश्वर की योजना को अपनाया, परमेश्वर की नीति को अपनाया। परमेश्वर एक मनुष्य के द्वारा सारे मानव जाति को उत्पन्न करने वाला था और इसलिए लूसीफर ने भी, शैतान ने भी परमेश्वर की योजना को अपनाया और आदम को बहकाया। आदम को बहकाया, पाप करने के लिए गुमराह किया और उसको पाप करने के लिए जब बहकाया और उसके बहकावे में आकर जब आदम हवा ने ज्ञान वृक्ष के फल को खाया तो आत्मा से वो शरीर में आ गए। आत्मिक संसार से वो इस शरीर के इंद्रियों के अनुसार वो चलने लग गए और उनके अंदर में सारा पाप और बुराई, शैतान का स्वभाव उसके अंदर में आ गया। लूसीफर ने परमेश्वर की योजना को अपनाया। लूसीफर को ये सारी बातें मालूम था। मरकुस 4 अध्याय 22 पद में लिखा है, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। परमेश्वर की कोई भी व्यवस्था छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर का कोई भी व्यवस्था छिपा हुआ नहीं है। परमेश्वर की योजना को, उसके वचन को शैतान बहुत अच्छी तरह जानता है। परमेश्वर की योजना को शैतान बहुत अच्छी तरह जानता है और मुझको और आपको परमेश्वर की योजना को समझना है। परमेश्वर अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। अपनी आत्मा, अपना जीवन परमेश्वर ने आदम के अंदर रख दिया। पौलुस कहता है नए नियम में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम अपने नहीं हो परंतु तुम दाम देकर खरीदे गए हो और इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आदम को परमेश्वर ने अदन की बगीचा में रखा और परमेश्वर को आदम ने अपने शरीर से, अपने मंदिर से बाहर कर दिया। परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा है और वो पुनः अपने घर में आना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उनके भीतर प्रवेश करूँगा। परमेश्वर अपने मंदिर में आना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहता है और कहता है, यदि तू स्वतंत्र इच्छा से मेरे लिए अपना हृदय का द्वार खोलेगा तो मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करूँगा, तुम्हारे साथ संगति करूँगा और तुम्हारे जीवन को मैं आशीषित करूँगा। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दिया है और इसलिए आज सारे जातियों में सुसमाचार प्रचार किया जाना चाहिए।
ताकि जो विश्वास करेगा, जो यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करेगा, वो पुनः परमेश्वर का जीवन को प्राप्त करेगा, परमेश्वर की स्वभाव प्राप्त करेगा, परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करेगा, अनंत जीवन प्राप्त करेगा और परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ्य को प्राप्त करेगा और भले काम उनके द्वारा से परमेश्वर करने लगेगा। और इसलिए आज आवश्यकता है कि हम प्रभु के पास लौट आएँ, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो प्रभु ने मरकुस 16 अध्याय में कहा, जो मुझ पर विश्वास करेंगे बपतिस्मा लेंगे, उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे नाशक वस्तुओं को पी जाएंगे तो कोई हानि नहीं होगी, वो सांप और बिच्छुओं को कुचलेंगे और मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमें भले कामों के लिए सृजा, रचा और बनाया है ताकि हम परमेश्वर की स्वभाव को, परमेश्वर के गुणों को हम प्रकट कर सकें। हम भले काम के लिए सृजे गए, हमारा परमेश्वर भला है और इसलिए हमको भले काम करना है। शैतान बुरा है, दुष्ट है और इसलिए वो दुष्टता करता है। हमें परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर की भलाई का काम अपने जीवन से हमको प्रकट करना है ताकि हमारे पिता की महिमा हमारे जीवन से हो सके। सो परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का जीवन प्राप्त करें, धार्मिकता प्राप्त करें, पवित्रता को प्राप्त करें, वो अधिकार प्राप्त करें, वो महिमा का मुकुट को प्राप्त करें और परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करें। शैतान की कोई भी दांवपेच, कोई भी युक्ति हमारे जीवन में सफल ना होने पाए। जब तक हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहेंगे, शैतान की कोई भी युक्ति सफल नहीं होगी। जब हम आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो शैतान हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा और इसलिए शैतान को कोई भी अवसर ना दें। आत्मा के अनुसार चलें, वचन के अनुसार चलें, वचन में बने रहें, वचन में को मनन करते रहें और रात और दिन उस पर ध्यान करते रहें। जब तक हम वचन में बने रहेंगे, शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जब वचन को हम छोड़ देंगे, आज्ञा उल्लंघन करेंगे, शत्रु शैतान को मौका मिलेगा, हमारे जीवन में प्रवेश करेगा और हमारे जीवन को फिर से वो नाश कर देगा और इसलिए शैतान को कोई भी अवसर ना दें। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा अपने संसारिक जीवन में रहते हुए करने पाएँ। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। धन्यवाद करते पिता, उनको आशीषित किया और कहा, फूलो फलो, इस पृथ्वी को अपने वंश से भर दो और इस पृथ्वी पर तुम अधिकार रखो। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमको स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान किया है कि हम स्वतंत्र इच्छा से तुझको प्रेम करें, तेरी आराधना करें, तेरी सेवा करें और परमेश्वर तेरी महिमा करें। पवित्र आत्मा हम पर पूर्ण नियंत्रण कीजिए कि हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार हम चलें, ताकि हमारे जीवन से जुड़े हुए हर एक लोग आशीषित होने पाए। जैसा प्रभु यीशु मसीह आदम में सब मरते, वैसी मसीह में सब जिलाए जाते। परमेश्वर अनुग्रह कर हम प्रभु यीशु मसीह में होकर हम बहुतायत का जीवन प्राप्त करें और बहुतों के लिए पिता परमेश्वर हम आशीष का कारण बन सकें। वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में आपके बहुतायत का जीवन को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ। वे आत्मा, प्राण और शरीर में बहुतायत का जीवन प्राप्त करें और शत्रु शैतान की कोई भी दांवपेच, कोई भी युक्ति किसी भी मसीह विश्वासियों के जीवन में सफल ना होने पाए। परमेश्वर दया कर प्रभु, हम तेरे वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेने पाएँ। पिता धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको जय मसीह की। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये शिक्षा हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रकाशन को लेके आएगी और हम मसीही जीवन के बारे में और आने वाले जीवन के बारे में हम सब कुछ हम सुनने पाएंगे। इस संदेश को प्रतिदिन सुने और इस चैनल को आप अवश्य आप सब्सक्राइब करें, कंटिन्यू इस वचन को रोज सुने और परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आप प्राप्त करेंगे। आपका जीवन बदल जाएगा, आप पहले के जैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें।